हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत खुशखबरी सामने आ रही है निकल के। बिहार सिविल कोर्ट न्यू वैकेंसी 2022, ठीक है। यानी जिन भी बच्चों का इंतजार था सिविल कोर्ट की बहाली कब आएगी, तो वो बिहार में सिविल कोर्ट वैकेंसी 2022 सामने निकल कर आ गई है। तो मैं आज इसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूं आप सभी को कि क्या क्या सिलेबस होंगे, कितने पोस्ट हैं। ओके, तो देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशन आ गई है सामने। आप लोग देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये क्लास 3 के लिए है, यानी कि ग्रुप सी इसे बोलते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया, ओके, यानी केवल बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो बिहार वाले बच्चों को मिलेगा, वो क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी अदर लोगों को नहीं मिल पाएगा क्योंकि बिहार की वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल पोस्ट जो है वो 7622 के पोस्ट है, यानी बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी आज से पहले नहीं आ पाई थी, शायद 2016 में आई थी, वो कम थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7622 पदों के लिए बिहार सिविल कोर्ट की बहाली आई है और इसका अप्लाई डेट होगा 20 सितंबर 2022 से 20 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। इसका एंडिंग डेट है 20 अक्टूबर, ऑनलाइन खत्म होगा यहाँ पे, और फॉर्म भराना शुरू होगा कब से, 20 तारीख से, ठीक है, यानी सितंबर से, आने वाले कुछ दिनों बाद। मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट नेम है वो पहला है क्लर्क के लिए जो है वो 3325 पोस्ट पर ये बहाली निकली है, यानी क्लर्क में 3325 पोस्ट है। इसका एज जो है 21 साल से 37 साल होगा। एलिजिबिलिटी की बात करा जाए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तब आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएंगे, यानी क्लर्क पोस्ट के लिए। और ये जो एज दे रखा है 21 से 37, ये जनरल एज है। जिन भी बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाता है जैसे SC ST, ठीक है, और OBC, SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, ये 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जो भी बच्चे इस एज के बाद भी यहाँ पर होंगे वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी जनरल एज ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कारगर उसी पे होता है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी में बात कर ले और टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होना चाहिए। जिन भी बच्चों का शॉर्ट हैंड और टाइपिंग बहुत अच्छा है वो इस पोस्ट के लिए बहुत कारगर होंगे, उनको सिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और स्टेनोग्राफर के लिए 1562 पोस्ट है। एज वही 21 से 37। आप यहाँ पे भी रिलैक्सेशन। यहाँ पे तीसरा नंबर पे है कोर्ट रीडर्स कम डिपोजिट राइटर, यानी कि आप कोर्ट रीडर्स यानी लेखक, और यहाँ पर देखेंगे गवाही लेखक के भी पोस्ट आई है और उसके लिए है कितना, 1132 पोस्ट। एज वही ग्रेजुएशन होना चाहिए एलिजिबिलिटी में, ओके। अब आता है चौथे नंबर पे पियून और ऑर्डरली, यानी कि चपरासी या अर्दली, इसे चपरासी या अर्दली भी बोलते हैं। तो चपरासी के लिए भी यहाँ पे पोस्ट देखेंगे तो 1673 है और बहुत बड़ी पोस्ट है, आज से पहले कभी नहीं आया होगा शायद। तो यहाँ पर देखेंगे कि, और यहाँ पर पियून का भी बहुत अच्छी सैलरी होती है। तो नाम का है पियून, आप देखेंगे कि पियून में भी बड़े बड़े ग्रेजुएशन MBA से लेकर के इंजीनियर्स तक फॉर्म को भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका एज 18 से 37 साल है, यानी कि जो बच्चे 18 साल पूरा कर चुके हैं 37 साल तक है, और बाकी एज रिलैक्सेशन के हिसाब से फॉर्म फिलअप करेंगे। इसका एलिजिबिलिटी जो है वो 10th पास, यानी कि जो बच्चे 10th पास कर रखे हैं वो इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करेंगे, ओके।
अब मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस की, ठीक है, कि आखिर क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस जो है क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट कम रीडर्स के लिए। यहाँ पर देखेंगे पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन में भराया जाएगा और पेपर जो होगा, एग्जाम जो होगा वो पेन पेपर होगा। ओके, यानी कि ऑफलाइन मोड इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस हिंदी में 30 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी से, इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे और एक होगा इंटरव्यू 15 नंबर का, यानी कि साक्षात्कार जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर यही रहने वाले हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे 30 30 60 20 80 और 85 वो क्वेश्चन रहेंगे आपको, 85 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी कि साक्षात्कार होगा। ठीक है, साक्षात्कार अपने आप यहाँ पे पासिंग आउट रहेगा 5-6 नंबर भी ले आएंगे तो वो आप पास हो जाएंगे इंटरव्यू में। ओके, और यहाँ पे हम पियून और अर्दली के लिए सिलेबस की बात करें तो ये भी पेपर मोड में ही एग्जाम होगा। इसमें हिंदी पूछा जाएगा 35 नंबर, 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, मैथ्स 35 यानी 35 क्वेश्चन और इंटरव्यू 15 क्वेश्चन। यानी यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस थोड़ा सा है कि यहाँ पे मैथ जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 35, यहाँ पे इंग्लिश 30 है और यहाँ पे 15 है। ठीक है, बाकी हिंदी भी 35। ठीक है, तो ये हो गया 10th लेवल पे है, ये 10th यानी कि ये 10th और जो भी सिलेबस पूछा जाएगा वो सब 10th बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा वास्ट नहीं रहेंगे क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा एग्जाम है तो टफ तो रहना ही रहना है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे इंटरव्यू जो है वो 15 नंबर का, यहाँ पे 6 नंबर ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं लाना है पासिंग के लिए इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत सिंपल पूछेंगे। तो यही है हमारी वैकेंसी जो कि आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी थी, खुशखबरी लेकर आई है बोर्ड ने, बिहार वैकेंसी सिविल कोर्ट ने। ठीक है, और जो भी बच्चे इच्छुक हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो आप एक बार इसे देख लेंगे और अगर अच्छा लगा होगा तो आप फॉर्म जरूर फिलअप करें। और बहुत अच्छी बहाली है और पढ़े भी, साथ के साथ पढ़ाई भी करना शुरू करें, क्योंकि यही क्वेश्चन सब तो रहने ही रहने हैं। तो पढ़ाई भी करते रहें और एक बार सिलेबस भी आप देख लिए हैं, यहाँ पे मैंने पूरी तरह से बता दिया है सब कुछ। हाँ, कुछ कुछ क्या होगा यहाँ पर देखिए, सैलरी की अगर मैं बात कर लूं तो सैलरी जो रहने वाले हैं यहाँ पे क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट कम रीडर्स के लिए अभी तो यहाँ पर फी जो सैलरी रहने वाले हैं वो अप्रोक्स 25 से 30 के, यानी 25 to 30,000, और यहाँ पे भी देखेंगे 18 to 20,000, इतना अप्रोक्स हो सकता है और भी बढ़े। अभी उसकी पूरी नोटिफिकेशन आएगी तो बता दी जाएगी, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो फी लगेंगे आपको, और फी का भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया है तो वो जल्द से जल्द दे देगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर बता दूंगा जब भी आएगा तो। और इस ये जो सिविल कोर्ट की बहाली की वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाकर देख लेना ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी अपडेट्स आएंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।